अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। काफ़ी देर हो गई थी वीडियो अपलोड किए हुए, जस्ट बिकॉज मौसम कुछ इस तरह का है। मैं कहती हूँ बच्चे ठीक होते हैं, मैं बीमार हुई, ठीक हुई हूँ, बच्चे बीमार इसी काइंड में भाई बिल्कुल टाइम नहीं मिला। मैंने कहा आप लोग भी कहते हो बाज़ारों की वीडियो दिखाई जा रही, कपड़े नहीं अभी तक दिखाई कैसे स्टिच हुए थे, तो मैं कब से शेयर करना चाह रही थी। तो फाइनली मेरी टेलर से आगे थे कपड़े। टेलर लगा लें फीमेल टेलर, यानी कि मेरी दर्जन से मेरे कपड़े आए थे, 3 सूट आए थे। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ फटाफट शेयर कर दूं। सबसे पहला ये ड्रेस है। ये ड्रेस तो पहले मुझे गिफ्ट मिला हुआ है। ये जे डॉट का ड्रेस है और ये इसी वॉल्यूम का ड्रेस है आई गेस। तो ये मैंने बहुत ही अच्छा करके डिज़ाइन कराया है। ये इसके थे घेरे के पैचेस थे जो मैंने बाजुओं पे लगवा लिए हैं। नेकलाइन आजकल जो सबसे ट्रेंडी नेकलाइन चल रही है, मैंने वो नेकलाइन पे लेस जो थी वो मैंने झाल से लेके लगाई थी। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ और वेयर भी करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह। जो घेरा था ना, मैंने बिल्कुल प्लेन रखा था, सिंपल साइड पे ट्राउज़र की ही ब्लैक पट्टी लगा के, और बारीक सी लैस जो थी वो मैंने दे के अंदर सिंपल सा ही मैंने इसका घेरा रखवाया था। लॉन्ग शर्ट थी, काफ़ी लॉन्ग शर्ट थी। इसकी लेंथ थी ऑलमोस्ट 49 to 50, बिल्कुल इतनी। और इसके साथ मैंने फिर सिंपल कैप्री थी, थोड़ी सी ऊंची और बिल्कुल प्लेन, क्योंकि इसका दुपट्टा है काफ़ी हैवी। इसका दुपट्टा है ये कॉटन नेट में, और इसके मतलब फॉइल इम्प्लीमेंट हुआ है। काफ़ी खूबसूरत सूट है ये, जे डॉट का बहुत प्यारा ड्रेस है। इसके दुपट्टे के भी इर्द गिर्द मैंने लेस लगवा ली थी ताकि और ज़्यादा प्यारा लगे, और सर पे जब हम इसको रखें तो और प्यारा लगे। तो ये जो इसके अंदर सिल्वर सा फॉइल आ रहा है ना, ये बहुत ही प्यारा इफेक्ट देता है। शर्ट को मैंने इसीलिए सिंपल रखा था ताकि दुपट्टे का जो सारा चार्म है ना वो ख़त्म ना हो जाए। अगर मैं शर्ट पे बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग करवाती ना, मतलब नीचे ऊपर ये वो, तो फिर शर्ट दुपट्टे का मज़ा नहीं आता। तो ये मैं पहन के दिखा रही हूँ। ये नेकलाइन है, ये बहुत प्यारी लगती है पहनी हुई, बिल्कुल ज़्यादा ओवर नहीं लगती। ये वाली जो लेस थी ये मैंने झाल से ली थी और बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हुई थी। इसके अंदर स्टोन और पर्ल लगे हुए थे। ये देखें, जो मैंने गला ना वो ज़्यादा डीप नहीं रखवाया था, थोड़ा सा ऊपर ही रखवाया था ताकि शर्ट और प्यारी लगे। ये देखें, शर्ट काफ़ी लंबी है, और मैंने खुले खुले कपड़े रखवाए थे, गर्मी है, और ताकि आप ज़्यादा अच्छे भी लगे और पता भी ना चले कितने मोटे कितने पतले हो। तो ये जी फुल ड्रेस है। बाजू देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये सिंगल पैच था, घेरे के लिए आया, लेकिन मैंने इसको डबल करके ना बाजुओं के ऊपर ही लगवा लिया ताकि बाजू आपको पता ज़्यादा प्यारे लगते हैं, ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। शर्ट इसीलिए सिंपल रखी थी ताकि दुपट्टा जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारा लगे और बहुत ज़्यादा उसकी ज़्यादा शो बने, क्योंकि मुझे दुपट्टा बहुत पसंद आया था, बहुत ही चंगा लगा। पीछे मैस के लिए बहुत ही माजरत, और लाइट भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत जितना हो सकता है मैं आपको दिखा दूँ, बिकॉज़ यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी और आजकल आपको पता ही है एसी के बगैर कोई गुजारे नहीं है। तो जी ये शर्ट मतलब ये डिज़ाइन कुछ इस तरह का था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और ये रहा मेरा सेकंड ड्रेस। दिस इज़ वे ऑफ माई फेवरेट ड्रेस। ये है मारिया बी का सूट। ये जब मुझे सूट पसंद आया था ना, तो ये ऑनलाइन भी नहीं मिला था, और जब यहाँ में मैंने पाकिस्तान आके चेक किया तो आउटलेट्स पे भी नहीं था, अवेलेबल ही नहीं था। तो फिर मैंने काफ़ी सर्च इंस्टाग्राम पे करी, तो इंस्टाग्राम पे एक शॉप नज़र आई जहाँ पर मुझे A+ कॉपी मुझे इसकी मिली, बिल्कुल एज़ इट इज़ ओरिजिनल की तरह थी। ये पैच भी इसी के साथ आया था। ये एप्लिक हुआ था ओरिजिनल पर, लेकिन मैंने इसको एज़ इट इज़ इस पे गले पे ऐसे वी करके बना लिया था, और गले पे इस तरह लेस लगवा के बटन्स लगवा लिए थे। ये नेकलाइन मारिया बी के ही एक ड्रेस का था, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा नज़र था, तो मैंने थोड़ा सा कवर अप किया था। ये सीक्वेंस वाला पैच भी इसी के साथ आया था। फिर मैंने दो बारीक बारीक प्लेट्स, 2-3 प्लेट्स ऊपर डलवा के अंदर मैंने सीक्वेंस वाला ये फैब्रिक लगवाया, और आगे बारीक सी एक लेस। साइड्स भी इसकी बिल्कुल ऐसी थी, बारीक लेस ओवरऑल, यानी कि पूरे घेरे पे यही लगवाई थी। ये वाला पैच भी इसी के सूट के साथ आया था। तो मैंने इसको अंदर इसके सीढ़ी लेस दे के, और उसके बाद 3 प्लेट्स, फिर सीढ़ी लेस, फिर 3 प्लेट्स, और नीचे मैंने ये घेरा जो था वो एज इट इज़ लगवाया था। मतलब शर्ट ये बाजुओं का था, ये जो मैंने घेरे पे लगवाया ये बाजुओं का था, ओरिजिनल सूट पे जो बना हुआ था, और जो मैंने नेकलाइन पे किया था वो घेरे का था, और सीक्वेंस वाला भी ऑलमोस्ट उन्होंने बाजुओं पे ही उसको लगाया हुआ था। लेकिन मैंने इस ड्रेस को कुछ इस तरह से बनाया था, और बिलीव मी हर एक ने इतना पसंद किया था ना। और फिर मेरा सूट देख के फिर मेरी सिस्टर्स ने भी मंगवाया, मेरी भाभी ने भी मंगवाया, फिर हम सब ने एक दिन ये वाले सूट पहन के अच्छा सा फ़ोटोशूट किया। शर्ट इसकी भी लॉन्ग थी, इसलिए मैंने इस पर कोई भी ट्राउज़र पे डिज़ाइनिंग नहीं मरवाई। मैंने कहा प्लेन ही अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा इस सूट का दुपट्टा पसंद था। लेकिन और मैंने ना इस पर लगवाई थी पल्टा, जिसे कहते हैं ना चौड़ा, वो, क्योंकि सिल्क के दुपट्टे पे पल्टा ही अच्छा लगता है और वो ही सिर्फ सर पे टिकता है। और लेकिन जिसने लगाई थी उन्होंने बहुत ही बुरे तरीके से लगाई थी। 2 दिन दुपट्टा उसके पास रहा, फिर मुझे वापस अपने ससुराल जाना था, तो फिर मैं पकड़ ली, मैंने कहा दे दो वापस जैसा भी है।
तो खैर यहाँ पर सिल्क के दुपट्टे का मैं तो आपको जब भी कहूँ ना, आप हमेशा उस पर चौड़ा वाला पल्टा लगवाएं ताकि वो सर पे टिक सके। और इस दुपट्टे की वजह से ही मैंने सूट ख़रीदा था लेकिन आप डिज़ाइनिंग देख सकते हो। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट भी आपके साथ नॉर्मल लोकल शॉप से लिए हुए सूट को आप कैसे अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हो, कैसे आपको लगे कि आपने जी हाँ आपने सफ़ायर और यूँ टाइप। वैसे टू बी ऑनेस्ट उनके कपड़े बहुत अच्छे होते हैं लेकिन बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन हाँ मैं कोई वाओ फैक्टर कभी भी उन पर नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत ही बेसिक और नॉर्मल ड्रेस होते हैं। हाँ कुछ ड्रेसेस तो बहुत अच्छे होते हैं नो डाउट, लेकिन हाँ अगर आप लोकल शॉप से ख़ुद आउटफिट बनाओ तो आप बहुत अच्छा बना सकते हो, बस आपके पास थोड़े से गट्स होने चाहिए उसको अच्छा बनाने के लिए तो खैर यहाँ पर मैं आपको फुल ओवरऑल सूट एक बार फिर दिखा रही हूँ। इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट एंड शो देम टू योर दर्जी एंड दर्जन वट एवर यू हैव अ, तो आप उन्हें दिखा सकते हो और उन्हें बता सकते हो कि इस तरह का सूट आप सी सकते हो। कोई भी अगर आपके पास मतलब पैचेस नहीं हैं तो आप बाज़ार से और सब कुछ मिल जाता है, लेसेस मिल जाती हैं। अगर लेस नहीं लगानी तो ये सिंपल नेकलाइन से सादा से सूट पे भी बहुत प्यारा लगता है। मैंने सिंपल जो सेपरेट्स जो आजकल 2 पीस ओवरऑल चल रहे हैं मैंने लेने हैं, एक दो लिए भी हैं, लेकिन उनकी डिज़ाइनिंग ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये मैंने दुपट्टा लेके आप लोगों को दिखाया, इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है। यहाँ पे मुझे इंतहा की गर्मी लग रही थी लेकिन फिर भी मैंने कहा मैं थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है, बाजू भी इसके बहुत अच्छे लग रहे थे, शर्ट बिल्कुल लॉन्ग है तो बहुत अच्छी लगेगी। तो ये है थर्ड ड्रेस, दिस इज़ माई फेवरेट ड्रेस। इस कलर को पहनना पहले मुझे बहुत लगता था मुश्किल, ट्राउज़र मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लगी थी। मैं कहा फटाफट वीडियो बना के मैंने नीचे चली जाऊँ। तो जी ये जो सूट है ना, ये सूट मैंने सिंपल बाज़ार से लिया था। सिंपल प्रिंटेड सूट है, लॉन का दुपट्टा है इसका और पूरा लॉन का 3 पीस सूट है। 2500 में मैंने 3 पीस लिया था, सियालकोट से मैंने ये लिया था और मैंने इसको बिल्कुल घर पहनने वाला सूट बनाया था। लेकिन इसको मैं दे के ना दर्जन को भूल गई थी कि मैंने इसके साथ क्या क्या चीज़ें दी हैं और मुझे डिज़ाइनिंग भूल गई। फिर उसने मुझे कहा चलो मैं खुद से डिज़ाइन कर दूँगी। आई वाज लाइक ओके वट एवर यू वांट, बट मैं घर पहनूँगी। लेकिन उसने इतनी प्यारी डिज़ाइनिंग की कि मैं कहती हूँ आई जस्ट रियली लव इट। और क्योंकि ये प्रिंटेड था, इसका ना नेकलाइन प्रिंट था, मुझे प्रिंटेड नेकलाइन बिल्कुल पसंद नहीं है, आई डोंट नो व्हाई बट आई डोंट लाइक इट। तो इसके साथ मैंने 2 तरह की लेसें ली थी, एक ये पर्ल वाली लेस और पर्ल के साथ मैंने ली थी ये सीक्वेंस वाली लेस। इसको फिर मैंने नीचे पर्ल वाली लेस रख के ऊपर सीक्वेंस वाली लेस रखवाई, बिल्कुल जो नेकलाइन की बॉर्डर थे ना उसके इर्द गिर्द, ताकि पता ही ना लगे कि प्रिंट है, लगे ऐसे कि आपने बहुत ही प्यारी डिज़ाइनिंग करवाई है, खुद कपड़ा लगा के डिज़ाइनिंग कराई है, प्रिंट नहीं है। आई डोंट नो बट मुझे प्रिंट पसंद नहीं है। और बाजू इसके, फिर बाजुओं की बात करते हैं, प्रिंटेड ऐसे ही इसके बाजू थे। आगे जो पैच था बिल्कुल वही था, नीचे मैंने इसके जो शिटर लेस होती है, मिल्की लेस भी कहते हैं, वो थे। और कपड़े के ही ट्रायंगल बनवा के 3 ऊपर 3 नीचे, ये इतने अच्छे लग रहे थे ना। तो उन्होंने ये भी मेरी खुद ही दर्जन ने अपने से डिज़ाइन मारा, मैं आपको एमी खुद का कहूँ लेकिन ये उसने डिज़ाइनिंग की है तो खैर बाजू भी इसी तरह के थे। और उसके बाद घेरा कहते हैं, तो ये ए लाइन, ये मैंने ए लाइन ज़्यादा रखवाया था बिकॉज आई जस्ट लव ए लाइन शर्ट्स लॉन्ग। और घेरे पे भी यही लेस है, बिल्कुल शिटर लेस है। और नीचे भी उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही ट्रायंगल्स जो थे वो बना के ना सिर्फ नीचे लगाए थे और ये इतने प्यारे लग रहे थे, इतना इम्प्लीमेंट आ रहा था ना, कोई साइड पे चीज़ें नहीं मैंने लगवाई थी। और इसी के पैच ये देखें 3 ट्रायंगल्स 3 3 3, तो इस तरह उन्होंने 9 आगे 9 पीछे और 6 ट्रायंगल्स बाजुओं पे और ऊपर नीचे करके लगाए थे। उसके बाद हमने सीधी लेस जो थी वो एक अंदर इस तरह दी थी और एक ऊपर वाली साइड पे दे के, ट्राउज़र का कपड़ा था और ट्राउज़र के कपड़े के ऊपर प्लीट्स डाले थे, 6 प्लीट्स डाल के उन्होंने उसको लाइक ऐसे बड़ा खूबसूरत सी शेप दे दी, लाइक अ डायमंड का टाइप ऑफ, या फिर उसको स्क्वायर, या अब मुझे इसका देखो शेप का नेम भूल गया, बच्चों को पढ़ाते भी भूल जाता की करिए तो ये वाली जो शेप है ना, लाइक उन्होंने इस तरह उसको प्यारे प्यारे से वो क्या कहते हैं स्टोन्स लगा दिए, पर्ल्स या जो भी आप लोगों के पास मोती पड़े हैं, आप लोग डिज़ाइनिंग बना सकते हो किसी भी सूट पे। अब अगर मैं आप लोगों को ये सिंपल सूट दिखाती ना, तो ये इतना सिंपल सूट था। इफ़ यू कैन थोड़ा सा आप लोग अपना दिमाग लड़ा के तो कोशिश करें तो बहुत सादा सूट था, लेकिन बात होती है अच्छे से स्टिच करवाने की, अच्छे से कैरी करने की। ऑब्वियसली सी बात है, सूट हमेशा सादा भी क्यों ना हो, अगर आप उसको अच्छे से कैरी करते हो ना तो ड्रेस लुक एक्सपेंसिव ऑन यू, तो खूबसूरत भी लगता है, अच्छा भी लगता है, एलिगेंट भी लगता है, और लगता भी है कि हाँ यार आपने एक्सपेंसिव ड्रेस पहना हुआ है। डजेंट मैटर आप लोकल शॉप से लो या आप डिज़ाइनर शॉप से लो, आपको आपकी बॉडी पे अच्छा लगना चाहिए, बॉडी पे पहनना प्यारा लगना चाहिए। इफ़ यू वांट टू स्क्रीनशॉट ले सकते थे, मैंने इसीलिए स्टिल किया हुआ था तो खैर इसका ये जो दुपट्टा है ना, ये बिल्कुल सादा लॉन का दुपट्टा है।
और ये इसका सादा ट्राउज़र है। ट्राउज़र पे भी उन्होंने ये सॉरी पीछे मेरे फ़ोन की बेल की आवाज़ आ गई। खैर यहाँ पे भी छोटे छोटे ट्रायंगल्स पूरे ट्राउज़र के नीचे थे और बड़े वाले 3 प्लेट्स थे, फिर छोटे 2 थे, फिर बड़े 3 थे। ट्राउज़र बहुत ही प्यारा था। मैंने खुद कहा था ऐसे प्लेट्स डाल के ज़रा प्यारा सा बना दें, लेकिन ये ट्रायंगल्स एडिशनल उन्होंने खुद ही डाल दिए। तो ये पहना हुआ तो बहुत ही प्यारा लगा था ना, बहुत। अभी तक मैंने इसको पहना नहीं, सिर्फ वीडियो के लिए मैंने एक बार पहना था क्योंकि इसका दुपट्टा भी अनकम्प्लीट था, लेकिन मैंने कहा एक बार दिखा दूँ आप लोगों को, ताकि अगर आप लोग भी अपने समर आउटफिट्स बनाना चाहें तो छेती छेती आप अपनी दर्जन या दर्जी को दे दें। नेक्स्ट मेरे इंशाल्लाह जब भी कपड़े आ रहे हैं ना, साथ साथ आप लोगों के साथ सारी डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और आप लोगों के साथ अच्छी गुड टिप्स भी शेयर करूँगी, और काफ़ी भी मेरा दिल है चीज़ें जो माइंड में बनाने वाली, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बाकी जनाब अब आप ओवरऑल ड्रेस देख लीजिए, सारा देख लीजिए। आपने नेकलाइन भी देख लिया, और उसके बाद ये देखो नेकलाइन की तरफ इशारा कर रही थी, शर्ट भी देख ली, सिंपल ड्रेस है। अब एक बार मैं आपको पहन के भी दिखाती हूँ ये कितना प्यारा लग रहा था इसमें। हालांकि ये स्किन कलर है, लेकिन इट लुक्स सो गुड ऑन मी। मुझे लग रहा था मैं बहुत मोटी लगूंगी, लेकिन इसमें मैं सबसे प्यारी लग रही थी। खैर ट्राउज़र बदलने की मेरी बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हुई, इसलिए मैंने नहीं बदला। थोड़ा थोड़ा आजकल मेरा दिल करता है मैं लूज़ ही ड्रेस बनवाऊँ। दुपट्टे पे ना इर्द गिर्द 4 साइडेड पे मैं इसकी जब लेस लगवाऊँगी ना, फिर ये और ज़्यादा प्यारा लगेगा। और मैस के लिए बहुत ही माजरत, बहुत ही ज़्यादा मैसी हुआ है। खैर बस अब मैं यहाँ पे वीडियो को एंड करूँगी। आप लोगों ने अब देख लिया है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट थम्स अप और लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।